नास्तिक व्यक्ति वह होता है जो ये मानता है कि जो भी ये कार्य हो रहा है ये अपने आप हो रहा है। अगर बीज में से वृक्ष निकल रहा है तो अपने आप, नदियों का प्रवाह चल रहा है तो अपने आप, सूर्य के किरणों से समुद्र का जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ रहा है तो अपने आप, चंद्रमा अपनी गति कर रहा है तो अपने आप, सूर्य अपनी गति कर रहा है तो अपने आप, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के एक बॉल की भांति ये पृथ्वी, सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल सब हवा में लटके हुए हैं तो अपने आप। वो मानता ही नहीं इनको बनाने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है, वो नहीं मानता। लेकिन जो आस्तिक है और जिसकी बुद्धि में कुछ कुछ प्रकाश है और जो ये मान करके चलता है कि जब तक किसी जड़ वस्तु में चेतन का बल न लगे तब तक उस वस्तु में कोई हलचल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जड़ वस्तु को गति देने के लिए किसी न किसी चेतन की आवश्यकता है। हारमोनियम क्या है माताओं? जड़। पर मैं इस हारमोनियम को बजा रही थी तो मैं चेतन हूं। ये माइक क्या है? जड़। पर वहां से लाकर के इस माइक को जो रखने वाले हैं वो कौन है? बोलो, चेतन। ये पूरा आर्य समाज का जो मंदिर हमें दिखाई दे रहा है ये सब जड़ है। पर जिस राज मिस्त्री ने इसको अपने हाथों से बनाया है वो बनाने वाला, जोर से बोलो, चेतन। अच्छा मेरी माताओं, जो आपके घर में एक कटोरी, एक थाली, एक ग्लास, एक चम्मच, छोटे से छोटी चीज ले लो, आप एक सुई ले लीजिए। आप जब वो सुई भी आपके हाथ में होती है तो उस सुई को देख करके भी इतना भान तो व्यक्ति को होता ही होगा कि इसका बनाने वाला भी कोई ना कोई, जोर से बोलो, जरूर है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब संसार के अंदर एक सुई भी बिना बनाए नहीं बन रही तो ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ये पहाड़, सागर, समुद्र, अन्न, औषधियां, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि आदि जितने भी हैं ये बिना किसी के बनाए बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, नहीं बन सकते। दूसरी बात, माइक बनाने की ताकत मनुष्य में है तो बना सकता है। हारमोनियम बनाने की ताकत मनुष्य में है तो बना सकता है। ये भवन बनाने की ताकत मनुष्य में है, बना सकता है। विमान, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ियां, कार आदि सब कुछ बनाने की ताकत मनुष्य में है, वो बना सकता है। पर किसी मनुष्य से कहा जाए कि जैसा ये पृथ्वी ग्रह है ना, आज युद्ध बहुत चल रहे हैं यहाँ, यूक्रेन रसिया का बंद नहीं हुआ था कि इजराइल हमास का शुरू हो गया। और इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ तो कहीं से अमेरिका कूद करके आ रहा है, तो कहीं से पता लगा यूनान कूद करके आ रहा है, कहीं से पता लगा रूस कूद करके उधर भी आ रहा है, और कहीं से चीन कूद करके उधर भी आ रहा है, और पता नहीं कब हमारे पड़ोसी का भी दिमाग खराब हो जाए। तो कोई व्यक्ति सोचे कि यहां बहुत उत्पाद हो चुका है, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं जो हैं वो जटिल हो चुकी है, तो अब एक काम करो, इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं और चलो जितने भी मनुष्य हैं, बड़े बड़े ये जितने भी हैं, ये सब मिलकर के एक पृथ्वी बना लेते हैं। कोई अलग से बना सकते हैं क्या? बोलो। दुनिया का एक व्यक्ति एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी का मालिक, वो योजना बना सकता है कि मनुष्य को मंगल ग्रह पर कैसे बसाया जाए, लेकिन दूसरे ग्रह को बनाने की ताकत, ध्यान रखना, एलोन मस्क में। जोर से बोलो। इसका मतलब इस कार्य को करने वाला जो है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसकी ताकत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिसने भी इस कार्य को किया वो इतना बुद्धिमान है।
कि कोई कहे बीरबल जैसा होगा ना, इसका मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसके जैसा कोई है नहीं, न उसके जैसा बलवान कोई, सर्वशक्तिमान कोई, न उसके जैसा बुद्धिमान कोई। वयुनानि विद्वान, विद्वानों का विद्वान, परम विद्वान, बलवानों का बलवान, परम बलवान, देवों का देव, महादेव। इसलिए क्या कह दिया, वो सत्ता कौन सी है? परम पिता परमात्मा। उस परमात्मा में इन ग्रह नक्षत्रों को बनाने की भी ताकत है, और बना करके ऋषि दयानंद कहते हैं, निवेदन कर दूं, एक गेंद की तरह हवा में लटकाने की भी ताकत है, और लटका करके, जोर से बोलो, संभालने की भी ताकत है। इसलिए जो आस्तिक होते हैं वो मानते हैं कि इन सब व्यवस्थाओं को जो बनाने वाला है सबसे ऊपर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं परमात्मा कहां कहां है जी, बताना जरा एक बार, कहां कहां है परमात्मा? ये मानते हैं सब? अच्छा, जो मानते हैं वो हाथ उठाना। ऐसा तो नहीं है कि वृंदावन में थोड़े ज्यादा टावर काम कर रहे हो भगवान के, है जी? ऐसा तो नहीं है ना, सभी जगह कर रहे हैं ना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य सुद्धनम। वह परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि आप हरिद्वार में चले जाओगे तो हरिद्वार जाते ही परमात्मा के हाँ जी पूरे टावर आ गए, ऐसा नहीं है। बराबर, सब जगह बराबर। ओ मेरी माताओं बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना, वो परम पिता परमेश्वर सब जगह बराबर है। कहीं पर थोड़ा नहीं है और कहीं पर ज्यादा नहीं है, कहीं पर छोटा नहीं है और कहीं पर, जोर से बोलो, बड़ा नहीं है। एक रूप में हर कण कण में सब जगह विद्यमान है। और अगर वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है तो किसी को थोड़ा प्राप्त हो जाए और किसी को ज्यादा प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं है, सबको समान रूप से प्राप्त भी है। हाँ, उसकी कृपा को कोई कितने रूप में ग्रहण कर रहा है ये उस पर निर्भर करता है। कोई अभागा, कोई सौभाग्यशाली। इसलिए वो परमपिता परमेश्वर तो सब जगह है। और कोई कहे कि उसकी कोई सीमा होगी तो ना, सीमाओं से परे हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी जब हम लोक में, व्यवहार में एक बात बोलते हैं, भगवान जाने, तो ये कम बोलते हैं भगवान जाने, और ये ज्यादा बोलते हैं ऊपर वाला जाने। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मैं कई बार कह दिया करती हूं, मैंने कहा क्यों, नीचे वाला नहीं जानता क्या? ऊपर वाला ही क्यों है वो? तुम्हारे दाएं वाला नहीं जानता क्या, या बाएं वाला नहीं जानता क्या? वो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह है कि नहीं है? पर फिर भी हमारे कहने में क्या आता है, ऊपर वाला जाने। क्यों? क्यों? किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है और मान लीजिए उसे कोई रिश्वत दे करके कहे भैया ये थोड़ा सा कुछ गलत सा काम है, करवा दे, तू तुझे खुश कर दे। तो क्या कहते हैं, ना मेरे ऊपर बैठे हुए मेरे मालिक, पता लग गया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ऊपर का मतलब मालिक उसके सिर पर चढ़ करके नहीं बैठा हुआ है। ऊपर का मतलब अपने से ऊपर की सत्ता को जिसको वो मान रहा है। तो इस संसार में अगर सबके ऊपर कोई सत्ता है तो वो कौन है? परम पिता परमात्मा। इसलिए जब भी आस्तिक कोई काम करते हैं तो उसी परमेश्वर का नाम लेके करते हैं। किसी ने कहा परमात्मा का नाम लेके कोई काम करेंगे तो क्या उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा? तो महर्षि दयानंद कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा का नाम लेकर के जब किसी कार्य को करोगे
most out of the derivative sum. तो निश्चित उसकी कृपा ऐसी होगी, इस प्रकार की होगी कि आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी कार्य को करो तो ईश्वर का नाम लेकर के करो। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जब प्रातःकाल उठते थे और चारपाई छोड़ते थे तो ले हरि का नाम या ओम, कुछ ऐसे वाक्य अपने मुख से जोर से बोलो जरूर निकालते थे। हाँ, आज पढ़े लिखे हो गए हैं तो सुबह उठते ही कौन परमात्मा, कौन ओम, कौन हरि, मोबाइल का है मेरा। आज प्रातःकाल उठते ही मोबाइल ज्यादा याद आता है। कितने % बैटरी रह गई तो चलो चार्जिंग पे लगाओ इसको। पर ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जो शाश्वत हैं, सत्य हैं, उनको बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन दुखों से भर जाता है।